नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजकुमार रोत जब से सांसद बने हैं तब से लगातार सक्रिय हैं। कभी वो किस नेता से मिल रहे हैं, कभी किसी नेता से, और यकीन मानिए वो जहां भी जाए, जब भी जाए, जिस किसी से भी मिले, सियासी हलकों में भयंकर हलचल सी मच जाती है। क्योंकि एक बात तो तय हो गई कि अब बाप पार्टी और राजकुमार रोत को हल्के में तो कोई नहीं ले सकता। पिछले कुछ सालों में चुनाव के दौरान जिस तरह से उन्होंने आदिवासियों के दिल में जगह बनाई, एक क्षेत्रीय पार्टी खड़ी की, चुनावी रण में उतरकर जीत हासिल की और उस क्षेत्रीय पार्टी को आज राज्य स्तरीय पार्टी बनाकर बड़े बड़े दिग्गजों को घर बिठाने का काम भी किया। सभी नेता कहते रह गए, कई आरोप प्रत्यारोप लगाते रह गए, लेकिन सीधा पंगा लेने से एक बार तो बड़े दल को भी सोचना पड़ रहा है। अब ऐसे में सांसद रोत का हर कदम विपक्षियों के दिल की धड़कनें बढ़ा ही देता है। ऐसा ही इस बार भी हुआ जब डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने दिल्ली में जेएनयू के छात्र नेता और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार से मुलाकात की। यह मुलाकात दिल्ली में होती है और अब इस मुलाकात की जो फोटोज हैं वो एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी की, यानी राजकुमार रोत ने। उसके बाद कई सारे सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एनएसयूआई जो एक छात्रों से जुड़ा संगठन है और इधर राजकुमार रोत का भी राजनीतिक करियर जो है वो छात्र राजनीति से ही शुरू हुआ था। और अब उनकी जो मुलाकात है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष से होती है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा होना तो लाजमी है। दूसरी ओर उनका कहना है कि ये जो मुलाकात हुई है उसमें जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा हुई। उनके जो क्षेत्र हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहां की समस्याओं संभावनाओं को लेकर चर्चाएं की गई। और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो देश में इन दिनों सर उठाए हुए हैं, जो छात्रों से संबंधित हो सकते हैं या फिर एनएसयूआई द्वारा जो छात्रों के लिए जिस तरीके से मुद्दे उठाए जाते हैं उसको लेकर राजकुमार और कन्हैया कुमार की बातचीत हुई है। जिस तरीके से उनका जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है वहां पर किस तरह के छात्रों के लिए बेहतर मौके उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, या फिर जो छात्र हैं उनके लिए संगठन किस तरीके से काम कर सकता है, मदद कर सकता है, या फिर उनसे भी जुड़े संगठन, भारत आदिवासी पार्टी के जो छात्र संगठन है, भील मोर्चा, उनको लेकर फिर ऐसे संगठन किस तरह से ये लोग काम कर सकते हैं, उसको लेकर भी मुलाकात हो सकती है। मतलब किसी भी टॉपिक पर उनकी मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, एक दूसरे से विचार इधर उधर आदान प्रदान हो सकते हैं। ऐसे में अब सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार जो जेएनयू के छात्र नेता रहे हैं, उनके साथ ही एनएसयूआई में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, तो कहीं ना कहीं उस मुलाकात को लेकर इससे संबंधित चर्चा रही होगी। लेकिन सभी के कान तो खड़े हो गए कि आखिर अब ये मिलकर दोनों क्या करने वाले हैं। क्या भारत आदिवासी पार्टी को लेकर भी इसको लेकर कुछ चर्चा हुई है? रोत भी समय समय पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और खुलकर बोलने वालों में से एक है। वहीं कन्हैया का इतिहास भी इससे कुछ मिलता जुलता है। भरे मंच से भाजपा की नींद उड़ाने के लिए कन्हैया कुमार कई बार जबरदस्त तरीके से बोल जाते हैं और यही कारण है कि इन दोनों की मुलाकात अब दूसरी पार्टियों, खासकर भाजपा की गले की फांस बन गई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बात हुई होगी इन दोनों के बीच? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।